एक गांव में एक ट्यूबवेल था। सुबह के समय गांव की औरतें उस ट्यूबवेल से पानी भरती थीं और दिन के समय गांव के लड़के उस ट्यूबवेल में नहाया करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन वो काली रात आती है। गांव में सफेद साड़ी पहने एक चुड़ैल औरत आती है और ट्यूबवेल पर बैठकर अपने बाल धोने लगती है। उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं। अजी, ये इतनी रात गए, ट्यूबवेल की मोटर किसने चला दी? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे, लगता है किसी जानवर ने मोटर का बटन दबा दिया होगा, जिस वजह से ट्यूबवेल चालू हो गया होगा। फिर रीमा खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक औरत सफेद साड़ी में ट्यूबवेल पर बैठी हुई दिखती है। उसकी पीठ रीमा की तरफ होती है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाती। अच्छा देखिए तो, कोई औरत है जो ट्यूबवेल में अपने बाल धो रही है। कितनी बेवकूफ औरत है जो इतनी रात गए बाल धो रही है। इसी किसी का डर भी नहीं है जी। फिर वो दोनों उसे खिड़की से देखते रहते हैं और कुछ देर बाद बाल धोने के बाद वो औरत वहाँ से चली जाती है और जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अच्छी देखिए तो, ये तो जंगल की तरफ चली गई। ये मुझे हमारे गांव की तो नहीं लगती। फिर अगले दिन सब गांव वाले ट्यूबवेल पर इकट्ठा होते हैं। तभी एक औरत रीमा के घर के आगे से निकलती है। अरे कमला बहन, ये ट्यूबवेल पर भीड़ कैसी? सब लोग वहाँ क्या झांक झांक कर देख रहे हैं? अरे रीमा बहन, तुम्हें नहीं पता क्या? ट्यूबवेल में पानी की जगह खून भरा हुआ है। क्या खून? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर रीमा भी ट्यूबवेल पर जाती है और वहाँ का मंजर देखकर उसकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती। ट्यूबवेल में पानी की जगह खून भरा होता है। सब गांव वाले इसी बारे में बातें कर रहे होते हैं। अरे, मुझे तो लगता है ये कोई देवी माँ का श्राप है। जरूर हम गांव वालों से कोई गलती हुई है, तभी पानी खून में बदल गया है। अरे, मुझे तो लगता है किसी ने रात में शरारत की है और इसमें लाल रंग मिला दिया है। नहीं नहीं, ये कोई रंग नहीं है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक औरत रात को 12 बजे इसी ट्यूबवेल पर आई थी। सफेद साड़ी पहनी थी उसने। उसके बाल बहुत लंबे लंबे थे और वो इस ट्यूबवेल में अपने बालों को धो रही थी। अरे रीमा बहन, क्या तुम उस औरत को पहचानती हो? कौन थी वो? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसकी पीठ थी मेरी तरफ। फिर वो अंधेरे में जंगल की तरफ गई और गायब हो गई। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसके नाखून बहुत लंबे थे। अरे मर गए। अरे, ये तो मुझे कोई चुड़ैल लगती है। कोई आम औरत भला रात गए ट्यूबवेल पर बाल धोने क्यों जाएगी? हो सकता है आज रात वो फिर से ट्यूबवेल पर आए। हम सबको चौकन्ना रहना होगा। रीमा बहन, तुम्हारे घर की खिड़की से ट्यूबवेल साफ साफ दिखाई देती है। तुम आज रात ट्यूबवेल पर नजर रखना। अगर कुछ भी अजीब लगे तो जोर जोर से आवाज लगाना। हम सब गांव वाले तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, मैं आज रात इस ट्यूबवेल पर नजर रखूंगी। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। रीमा भी अपने घर चली जाती है। तभी हीरा भी खेत से घर लौटता है। रीमा उसे सारी बात बताती है। अरे, बहुत अजीब बात है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है रीमा। अरे, ये कोई आम औरत नहीं हो सकती। भला आधी रात को ट्यूबवेल पर बाल कौन धोता है? ट्यूबवेल से सबसे नजदीक हमारा ही घर है। अगर गांव वालों की बात सच हुई और वो चुड़ैल निकली तो सबसे ज्यादा खतरा हमें ही है। अजी, डरने की कोई बात नहीं है जी। गांव वालों ने कहा है कोई भी गड़बड़ हो तो जोर जोर से आवाज लगाना, वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। आप डरिए नहीं। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। जंगल से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। गली के सारे कुत्ते रोने लगते हैं। हे भगवान, अरे ये क्या हो रहा है? रीमा, अरे ये सब संकेत तो किसी अशुभ घटना के होने का संकेत दे रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि जंगल के अंधेरे से एक औरत सफेद साड़ी पहने ट्यूबवेल की तरफ आ रही होती है। उसने घूंघट किया हुआ होता है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाते, लेकिन उसके नाखून लंबे होते हैं। तभी हीरा की नजर उसके पैरों की तरफ जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे रीमा, अरे उसके पैरों की तरफ देखो, वो उल्टे हैं। चुड़ैल? अजी, ये तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे, गाँव वालों का शक सही। तभी वो चुड़ैल ट्यूबवेल पर आती है, अपना घूंघट हटाती है और अपने बाल धोने लगती है। चुड़ैल, चुड़ैल, अयो चुड़ैल,
गांव वालों, यहाँ चुड़ैल है, ट्यूबवेल पर चुड़ैल है, चुड़ैल चुड़ैल। अरे मर गए रे। अरे बेवकूफ औरत, चिल्ला क्यों रही है? अरे मरना चाहती है क्या? अजी आप डरिए नहीं जी, गांव वालों ने कहा था कुछ भी गड़बड़ लगे तो जोर जोर से हमें पुकारना, हम सब आ जाएंगे। फिर हीरा खिड़की से झांक कर इधर उधर गली में देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तभी रीमा के शोर मचाने की वजह से उस चुड़ैल का ध्यान उनकी तरफ आ जाता है। वो उनके घर को देखकर गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे। अरे मुझे तो कोई भी गांव वाला इधर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये नास मिटे गांव वाले हमें आज मरवा कर ही छोड़ेंगे। अरे रीमा, तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए था। हाय रे, अरे अब क्या होगा? वो नास मिटी चुड़ैल यही देख रही है रीमा। अरे जल्दी कुछ करो, वो यहाँ आ गई तो हमें कच्चा खा जाएगी। अरे ये सब तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही हो रहा है। अजी इसमें मेरी क्या गलती है जी? मुझे तो गांव वालों ने कहा था शोर मचाने को, अब उन्होंने हमें धोखा दे दिया तो मैं क्या करूं? अरे अब तुम कुछ मत करो भाग्यवान, अब जो करना है वो चुड़ैल ही करेगी। वो देखो तुम्हारी अम्मा इसी और आ रही है। अरे हाय रे, अरे मर गए रे, अब हम नहीं बचने वाले। फिर वो चुड़ैल गुस्से में रीमा के घर की ओर आ रही होती है। उस चुड़ैल के गुर्राने की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। चुड़ैल, अरे अरे हमारा शक सही निकला, यह चुड़ैल ही थी जो रातों को ट्यूबवेल पर आ रही थी। अजय हमें रीमा भाभी की मदद करनी चाहिए, नहीं तो वो चुड़ैल उन्हें मार डालेगी। अरे पागल, दिखाई नहीं दे रहा क्या? पूरी गली सुनसान पड़ी है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा, सब घर में छुपे हुए हैं। अगर हम दोनों उनकी मदद के लिए गए तो हम भी उनके साथ मारे जाएंगे। मैं तो ना जाने वाला बाबा। हाँ। फिर चुड़ैल रीमा के घर के बाहर पहुंचकर घर के अंदर का रास्ता ढूंढने लगती है। डर के मारे वो दोनों घर की छत की ओर भागने लगते हैं। अरे भागो रे। अरे ये गांव वाले तो धोखेबाज निकले रे। अरे हाय रीमा, जल्दी भागो, यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। खोल दरवाजा, खोल। तभी रीमा छत पर चढ़कर जोर जोर से गांव वालों को पुकारने लगती है। गांव वालों, हमारी मदद करो, हमें धोखा मत दो, ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। अजी चलो ना, रीमा और हीरा भैया को हमारी जरूरत है, नहीं तो वो चुड़ैल उन्हें मार डालेगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें जाना है तो जाओ। हाँ। रीमा की दर्द भरी आवाज सुनकर गांव की सभी औरतें घरों से बाहर निकल जाती हैं। सबके हाथों में मशालें होती हैं। रीमा बहन, तुम घबराओ नहीं, गांव के मर्द तो डरपोक निकले, लेकिन हम औरतें तुम्हारा साथ जरूर देंगी। फिर सारी औरतें अकेले उस चुड़ैल का सामना करने निकल पड़ती हैं। ये देखकर गांव के आदमियों की भी हिम्मत बढ़ती है और वो भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। गांव की औरतें मशाल लेकर रीमा के घर के बाहर पहुंचती है। चुड़ैल उनके सामने खड़ी होकर गुर्राने लगती है। अब तुम सब मरोगे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। औरतें डरते डरते मशाल ऊंची उठाती हैं। चुड़ैल की आंखें गुस्से से भर जाती हैं और उसका चेहरा और भयानक दिखने लगता है। तू चाहे चुड़ैल हो या प्रेत, हम अपनी रीमा को नहीं मरने देंगे। सब औरतें मिलकर मशाले उसकी तरफ घुमाती हैं। अचानक चुड़ैल जोर से चीखती है और ट्यूबवेल की तरफ दौड़ जाती है। अरे भागो, वो ट्यूबवेल में कूदने वाली है। फिर सब गांव वाले भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। चुड़ैल ट्यूबवेल के पास जाकर बाल खोलती है और जोर जोर से हंसती है। ये ट्यूबवेल मेरा है, मुझे इस ट्यूबवेल से कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो ट्यूबवेल में छलांग लगा देती है। सबको लगता है कि वो डूब गई, लेकिन तभी ट्यूबवेल से तेज लाल रोशनी, पूरा गांव दहशत में आ जाता है। रीमा घबराकर भगवान का नाम लेती है और ट्यूबवेल पर गंगा जल छिड़क देती है। अचानक खून की जगह साफ साफ पानी निकलने लगता है और चुड़ैल की चीख सुनाई देती है। ये खत्म नहीं हुआ, मैं फिर आऊंगी जब इस ट्यूबवेल का पानी सूखेगा। इतना कहकर उसकी आवाज गायब हो जाती है। गांव में सन्नाटा छा जाता है और देखते ही देखते ट्यूबवेल का सारा पानी सूख जाता है। रीमा बहन, लगता है हमने उसे रोक तो दिया, लेकिन वो पूरी तरह मरी नहीं है। फिर उस दिन के बाद से उस ट्यूबवेल के पास कोई भी गांव वाला जाने की हिम्मत नहीं करता।